सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार संडे का दिन सुपर संडे और सुबह 8 बजे आपके पास आ गए हैं छुट्टी के दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ। जी हाँ, शुरुआत कर रहे हैं इसके साथ। जी हाँ, दिल्ली के पड़ोस यूपी में आ जाते हैं, टुंडा की बात करते हैं। इंदिरा नगर के मंदिर में ले आए। आप देखिए महिला कितनी इस समय आस्था में गुनगुना रही हैं, थिरक रही हैं। इंदिरा नगर का ही है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। जी हाँ, जहाँ अभी कल समापन हुआ था जैन सहस्त्र नाम की दीप अर्चना का। 3 दिन चला था, 12, 13, 14 को। पहले दिन हुई थी दीपों से अर्चना और फिर दूसरे दिन हुई थी पुष्पों से अर्चना। गजब की बात थी। और पहले दिन की खास बात क्या है वह अब बताते हैं आपको। और हाँ, वहां पर थे मोहित जैन जो इसमें विराजमान थे, वह भी थे और उन्होंने ये चित्र चैनल महालक्ष्मी को भेजे हैं अपने साथ, जो आपको बता रहे हैं। मुनिषी अमृत सागर जी महाराज के सानिध्य में ये 3 दिन की अर्चना हुई थी जैन सहस्त्रनाम की। और पहले दिन लगभग 12 बजे शुरू होते रहे, 3 बजे समाप्ति होती थी। और यह दृश्य जो पहले दिन में थे, गजब की बात हो रही थी। जैसे जैसे लोगों की आस्था और श्रद्धा बढ़ती जा रही थी और कह रहे हैं वो विश्वास नहीं हो रहा था, टकटकी जैसे दीपों पर थी, दीपों से अर्चना हो रही थी। लेकिन अचानक वे हैरान हो जाते हैं देखकर, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ी, अर्चना बढ़ी और होते होते लगभग 12:30 पौने की बात है कि जो मूल वेदी पर पार्श्वनाथ तीर्थंकर स्वामी की प्रतिमा थी, उस पर जो 3 छत्र थे, उसमें से छत्र अपने आप हिलने लगे। गजब की बात है। कोई हवा नहीं थी, कोई पंखा नहीं था चलता इस समय सर्दियों के अंदर। अरे सब ठंड में खिसुरते रहते हैं, तब उस समय यह छत्र अपने आप हिलने। सब हैरान हो गए। अर्चना जारी रखी और सब भक्ति में, श्रद्धा में और डूबते गए। यह आप में से जो चमत्कार मानता है, विश्वास मानता है, उसके लिए श्रद्धा का, समर्पण का, भक्ति का ये एक नमूना दिखता है। और सचमुच ध्यान रखिएगा, भक्त और भगवान के बीच में भक्ति ही जो होती है, जो भक्त को भगवान से मिलाती है। और कुछ इसी तरह के देखकर हम हैरान हो जाते हैं, ऐसा हो कैसे गया। अब आ जाते हैं सीधा गुजरात में, जैनों के दूसरे पवित्र तीर्थ क्षेत्र पालीताना में, जो सरकार ने सबसे पहला शाकाहारी क्षेत्र घोषित किया। 25 नवंबर के चित्र थे जब घटना हुई थी ये वाली। 500 वर्ष प्राचीन आदिनाथ प्रभु के यह चरण थे जिसको क्षतिग्रस्त किया गया। एकदम हड़कंप मच गया, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर विभिन्न साधु आकर अपनी अपनी बात कहकर कह रहे थे, पहले गिरनार लिया बदलेंगे, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी, जिससे जैन समाज एक बदम भौचक्का रह गया था। गजब की बात हो रही थी, परेशानी की बात हो रही थी, दबाव में पड़ा, शिकायत की गई और एक आदमी को पकड़ लिया गया। पर हमारे जैन समाज का यह कहना है कि अभी भी पुलिस एक बढ़ के चुपचाप रह जाती है। कहा जा रहा है चोरी के रूप में गया था, चरण के ऊपर चोरी का कोई मतलब नहीं था, गलत आदमी था। इसकी तह में जाना जरूरी है। वास्तव में चरण के लिए किसने उसे कहा था और पीछे कौन होमवर्क कर रहा है, कौन मास्टरमाइंड है, अभी उसकी तलाश नहीं हो रही है। बस जैन समाज को इससे तकलीफ है। वहीं पर एक हिंदू साधु हैं, उन्होंने पता है इस बारे में क्या कहते हैं, एक बार पहले उनसे सुन ले। और हम तो पहले से हिंदुत्व के मुद्दे पर ही रहे हैं। विकास में कुछ न कुछ बाधाएं ये धर्म स्थल की वजह से है। जैन स्थल है इसीलिए यहाँ विकास नहीं होता है, तो अगर सनातन स्थल हो जाए तो विकास हो जाएगा। बात यही खत्म नहीं होती है। उसके बाद वहाँ पर एक नीलकंठ मंदिर है। वैसे आपको पता है पहाड़ी पर जितने मंदिर हैं जो भी हैं, उसका पूरा ध्यान करने की जिम्मेदारी कल्याण जी आनंद जी पेड़ी को दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, कंट्रोल व्यवस्था आप ही देखेंगे। अब वहाँ के नीलकंठ पे देखिए, वहाँ पे कहते हैं खंबा तोड़ दिया, आगे भी क्षत्रिय किया गया, जानबूझकर यह किया गया, जिसकी फुटेज भी यह कैद हो गई। गनीमत की बात है, क्योंकि इसके बगैर प्रमाण नहीं होता तो बात कहते हैं पता नहीं किसने कर दिया हो। और यह प्रमाण में साफ लगा किस तरीके से वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पता ही कहते हैं वो कहते हैं हम तो चाय भी यहीं बनाएंगे, प्रसाद भी करेंगे, फोटो भी खींचेंगे, सब कुछ करेंगे। यह उनके वहाँ विराजमान साधु तक कहते हैं। इसलिए समाज आज बहुत चिंता में है और इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहा है। सुनेंगे आप उन साधु से? हाँ, वह भी कैद हुआ कैमरे में, वह भी सुन लीजिए। मैंने साहब बोले हैं, साहब को बोल दो, यहाँ फोटो पड़ेगा, बाबू बोल रहा है, इसको बोल दो, अपने ग्राउंड में जो कुछ कर रहा है वो करो, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ चाय भी बनेगी, प्रसाद भी बनेगा, फोटो भी पड़ेगा। हाँ, इसलिए उसको जो है बोलना, आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं करना है बस। और एक अब समाधि सूचना, पार्श्वनाथ कॉलोनी वैशाली नगर से परसों की घटना है। सुबह 9:28 होते यहाँ पर विराजमान आरिका सुशांतमती माता जी का देवलोक गमन हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और हाँ, अब यह दृश्य
हृदय में उतारने वाले हैं, इन आंखों से कैद करने वाले आचार्य श्री वर्धमान संग विहार करके जा रहे थे। पहुंचता है ना मदनगंज की शरण में, जहां पर अब पंच कल्याणक महा उत्सव होने वाला है। बस देख रहे हैं आप, इस तरह विहार में कुछ श्रावक श्राविकाएं आ गई दर्शन करने के लिए। चरणों के दर्शन कर रहे थे। कहते हैं चरणों की धूली मिल जाए तो कहते हैं कर्मों के निर्जर और अपने अंदर के चक्षु जैसे खुले जाते हैं। बस यही तो कर रहे थे। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया और फिर कहा आप लोग साइड हट जाइए। वो कुछ हटे, लेकिन आचार्य जी ने पता है दोबारा का और हटिए। वे हैरान थे क्यों हटा रहे, रास्ता तो जाने के लिए, पर नहीं, उनका और हटिए। जानते हैं आप क्यों कहा था आचार्य जी ने? आप नहीं समझ पाएंगे। आचार्य जी ने कहा अब मुझे आगे कदम रखना है, उनकी परछाई तक पर मैं चरण नहीं रखूंगा, अपने कदम नहीं बढ़ाऊंगा। गजब की बात है। यह होती है भक्ति, यह होती है कर्मों की आस्था के ऊपर श्रद्धा को। देख रहे हैं आप, आचार्य ऋषि उनकी परछाइयों से हटते हुए साइड से निकलते हैं। यह तो एक संत करके दिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं, मंदिर के अंदर भगवान की कोई पूजा कर रहा हो, उसके आगे जाके खड़े होके हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। हम इस तरह विघ्न डालते हैं। यह एक सीधा साधा अध्याय है सीखने के लिए। कभी भी कोई भक्ति कर रहा हो, कोई श्रद्धा में लगा हो, आस्था में लगाओ, कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। उसके रास्ते में अभी भी रुकावट मत, अवरोधक मन बनिए, रुकावट मत डालिए। यह एक संत ने हमें किस परछाई तक नहीं पर कदम रखिए, यह क्योंकि वह आस्था के अंदर डूबा पड़ा है और उसकी आस्था में ही वह उसकी परछाई भी प्रकट हो रही है। गजब के दर्शन। यह आचार्य श्री की एक सूक्ति है जो हमें कहते हैं विहार तक में एक प्रवचन हो जाते हैं मौन उनके आचरण से। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।